25 नवंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक प्रांत है पंजाब, और पंजाब प्रांत में एक शहर है रावलपिंडी, और रावलपिंडी में एक जेल है जिसका नाम है अदियाला जेल। अदियाला जेल से लगभग 200 मीटर पहले ही एक फैक्ट्री लगती है, और उस फैक्ट्री के पास एक 71 साल की महिला होती है। नाम उसका नौरीन खान होता है। नौरीन खान अपनी बहन छोटी, जिसका नाम अलीमा खान होता है, उज़मा खान, ये तीनों बहनें वहां पर मौजूद होती हैं। और जैसे पुलिस और प्रशासन को यह खबर लगती है तो पुलिस प्रशासन ने उस फैक्ट्री के पास ही इनको रोक लिया, जेल के पास इन्हें बढ़ने नहीं दिया। और साथ ही वहां पर थोड़ा सा अंधेरा तो था ही, लेकिन पुलिस वालों ने देखा कि क्यों ना इन स्ट्रीट लाइटों को बंद कर दिया जाए। और जैसे ही स्ट्रीट लाइटों को बंद किया जाता है तो इन तीनों बहनों के गालों पर थप्पड़ भी मारे जाते हैं, साथ ही इनके बालों को खींचा जाता है और वहां से धक्के मारते हुए भगा दिया जाता है। कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाओ, अगर तुमने यहां रुकने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। इस बात की दावा किया जाता है 71 साल की उस महिला का, जिसका नाम नौरीन खान होता है। उसने कहा कि स्ट्रीट लाइटों को इसलिए बंद कर दिया गया था ताकि कोई वीडियो ना बना सके, ताकि हमारे चेहरे साफ ना दिख सकें और हमें वहां से भगाया जा सके। लेकिन जैसे ही मीडिया में आकर उस महिला ने यह बात कही तो लोगों को गुस्सा भी आता है। वो तीनों अकेली नहीं होती हैं, बल्कि उनके तीनों के साथ हजारों समर्थक भी होते हैं। बस उनकी एक ही मांग थी, उनका एक ही बात कहनी थी कि हम हैं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन, जो कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रहे थे। उनकी बहन है, अपने भाई से मिलने के लिए आए हैं। एक बार भाई के दीदार करा दो और यहां से हम वापस चले जाएंगे। लेकिन उन अधिकारियों ने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, कोई किसी के दीदार नहीं कर सकता, कोई किसी से मुलाकात नहीं कर सकता, इसलिए आप वहां से चले जाओ। दरअसल उन्हें दिन में यह खबर लगी थी कि उनके भाई की किसी ने हत्या कर दी है जेल के अंदर। बस वो अपने भाई को एक बार देखना चाहते थे कि वाकई वो जिंदा है या मर चुका है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और यही समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। ये तारीख थी 9 मई 2023 और ये जगह थी इस पाकिस्तान में एक शहर है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने समर्थकों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मौजूद होते हैं, और इसी बीच में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के आदेशानुसार वहां पर कुछ पुलिस वाले, कुछ सेना के जवान पहुंच जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि सर, हम आपकी गिरफ्तारी करने के लिए आए हैं। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि गिरफ्तारी किस बात की, क्या मैंने जुर्म किया है, क्या मैंने अपराध किया है, वो कहते हैं कि साहब, आपके लिए आदेश किया है राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने, और आप पर जो आरोप लगा हुआ है वो आतंकवाद का, हिंसा को बढ़ावा देने का, भ्रष्टाचार करने का, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब पूर्व प्रधानमंत्री ने बिल्कुल हाथ आगे कर दिए, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और गिरफ्तारी होने के बाद वहां से वो जा रहे थे, वीडियो बनाए जाते हैं। वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर बहुत तत्काल प्रभाव से अपलोड कर दिए जाते हैं, और जैसे वो अपलोड होते हैं तो ये जैसे जैसे खबरें फैल रही थी वैसे वैसे 9 मई 2023 को पूरे पाकिस्तान में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। लोगों को पता चल रहा था, और जैसे पता चल रहा था तो उनकी जो समर्थक होते हैं, उनकी जो एक पार्टी है जिसका नाम पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनकी जो पार्टी का नाम है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो उनके समर्थक होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, वो सड़कों पर उतर आते हैं। जैसे वो सड़कों पर उतर आते हैं उसके बाद फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस को स्थिति संभालना बहुत भारी पड़ रहा था, मुश्किलें हो रहा था। बस एक ही जगह को छोड़कर, ये जगह क्या, ये बलूचिस्तान की राजधानी है। बलूचिस्तान की राजधानी में एक पुलिस वाले से एक बच्ची को गोली लग जाती है, और जैसे ही गोली लगती है तो उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद ये हंगामा और बढ़ जाता है। रावलपिंडी हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, गुजरावाल हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, मर्दान हो, यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। तोड़फोड़ मचनी शुरू हो जाती है। हंगामा लगातार बढ़ रहा था। अगला दिन आता है, यानी कि 10 मई 2023, और यह हंगामा और बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है। जैसे ही विकराल रूप धारण करता है, वहां पर पूरे पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, 4 प्रदेश हैं। सिर्फ सिंध प्रांत को छोड़ने के बाद पंजाब प्रांत हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर बलूचिस्तान हो, हर जगह के इंटरनेट बंद कर दिए गए थे ताकि अफवाहों का दौर बंद हो जाए। लेकिन अफवाहों का दौर इस कदर फैल गया था कि लोग फिर न केवल सड़कों पर उतरे, बल्कि हवाई जहाज जैसे मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया। मुख्य मार्ग जैसे बंद हो जाते हैं तो हवाई फ्लाइटें जो होती हैं वो भी रुक जाती हैं।
बिल्कुल ऐसा समझ लो कि पाकिस्तान कुछ देर के लिए बिल्कुल रुक गया हो, जाम हो गया हो। और ये लोगों में जो गुस्सा था उसको लेकर लगभग 14 सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। साथ ही 21 जो वाहन थे पुलिस के उनको भी आग लगा दी गई, फूंक दी गई। 130 कर्मचारियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अभी पुलिस पर तो बस की बात थी नहीं, इसलिए सेना ने पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया। और जब सेना ने अपने हाथों में लिया तो फिर सेना ने इस पर जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जैसे सेना जवाबी कार्रवाई कर रही थी तो इसी जवाबी कार्रवाई में 8 लोग मारे जाते हैं और लगभग 300 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बस इतना था कि फिर कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि यह गिरफ्तारी गलत हुई है और इनको रिहा किया जाता है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान के हालात बिगड़ते चले जा रहे थे, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है और पब्लिक शांत हो जाती है। पब्लिक शांत हो जाती है, लेकिन जो इस बीच में तोड़फोड़ हुई है, इस बीच में बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसको भी देख रेख करना था। और जो उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे उस प्रधानमंत्री ने भी अपने आप से ही इस मामले को संज्ञान लिया, सेना ने भी संज्ञान लिया और कहा कि गिरफ्तारी तो होनी ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा तरीके के साथ होना चाहिए। ये विपक्ष का मुख्य चेहरा थे और वैसे भी बहुत ज़्यादा चर्चित थे। इनका चर्चित होना एक आम बात भी थी। आम बात इसलिए थी क्योंकि वे क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे, राजनीति में वो आए हुए थे और जिस तरह से उनका काम करने का तरीका था वहाँ पाकिस्तान की आवाम को तो पसंद आ रहा था, लेकिन सेना को उनके काम करने का तौर तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और ये कहा जाता है पाकिस्तान में सरकार उसकी चलती है जो जाकर सेना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ऐसा भी दावा किया जाता है कि सेना की गोद में जाकर शायद इमरान खान बैठे नहीं थे, इसलिए सेना का सपोर्ट उन्हें मिला नहीं था। और ना मिलने की ही वजह से जब इन्हें जनता ने चुना था, चुनने के बाद अगस्त 2018 में ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इनका कार्यकाल चलता रहता है। लेकिन अप्रैल 2022 की ये बात है, ये 19 में प्रधानमंत्री थे, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनकी सरकार को गिरा दिया जाता है। और ये समर्थन मिला हुआ था पाकिस्तान की जो सेना है, आर्मी है, उसका समर्थन था। और इस समर्थन पाके ही बताया जाता है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। पहली गिरफ्तारी जो जल्दबाजी में हो गई थी तो उससे सबक लेते हुए अगस्त 2023 में गिरफ्तारी के आदेश हो जाते हैं। और आदेश इसलिए हो जाते हैं, उन पर यह आरोप लगा था, बड़ा आरोप था कि विदेशी यात्राओं के दौरान मिलने वाले सरकारी उपहारों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की है, जिसमें लगभग 5 लाख अमेरिकी डॉलर का इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घपला किया है, घोटाला किया है। उस वक्त ये अपने आवास पर मौजूद थे और आवास पर मौजूद होने के बाद ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्रिकेट की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुके थे, पाकिस्तान में भी घर घर में अपनी पहचान बना चुके थे। लेकिन दूसरे प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज शरीफ के आने के बाद ही इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। विपक्ष का प्रमुख चेहरा होने के बावजूद भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद फिर इनको ये कहा गया, क्योंकि इनकी 3 साल की सजा सुनाई गई थी भ्रष्टाचार के मामले में। और कहा जाता है कि ये रावलपिंडी के केंद्रीय जेल के अंदर ये रहेंगे। इन पर लगभग 150 के आसपास मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। मुकदमे वही थे, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जो तमाम तरह के आरोप इन पर लगते रहे वो इस तरह के आरोप थे। कई में दोषी ठहराए गए तो कहीं में ये बरी भी हो चुके थे। लेकिन इनको जब जेल में रखा जाता है तो एकांतवास में रखा जाता है ताकि किसी से मिल ना सकें, बात ना कर सकें, अपने दिल की कह ना सकें, किसी दूसरे के दिल की सुन ना सकें। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे अधिकारी की, जेल अधिकारी की रावलपिंडी की उस जेल के अंदर पोस्टिंग की जाती है जो बहुत ही अकड़ू मिजाज का हो। चाहे कोई भी सामने आ जाओ, किसी से बातचीत नहीं होगी तो नहीं होगी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खैर पख्तूनख्वा जो वहां का प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, उन्होंने पहली बार एप्लीकेशन लगाई। यानी कि जैसे जेल में मुलाकात करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके तहत कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। पहली बार प्रार्थना पत्र लगाया गया, कहा गया तो उनसे मिलने से मना कर दिया कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। दोबारा कोशिश की मुख्यमंत्री ने, यानी कि सोहेल अफरीदी ने, दोबारा भी मुलाकात नहीं होती है। तीसरी बार प्रयास किए, तीसरी बार भी वो प्रयास में असफल हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार इस तरह से लगातार प्रयास करते रहते हैं। सातवीं बार जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर वो शायद आगे कोशिश नहीं करते हैं। जब मीडिया वालों ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये बात मीडिया में आके बताई थी कि मैंने खुद ने इमरान खान से मुलाकात करने के लिए 7 बार कोशिश की, लेकिन जेल के अधिकारी ने मुझे मिलने ही नहीं दिया।
आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जेल अधिकारी के सामने एक मुख्यमंत्री की क्या विसात रही, यानी कि कुछ चली ही नहीं और वो पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन हद तब हो जाती है जब 25 नवंबर 2025 को अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से दावा किया जाता है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है, और हत्या अब नहीं, लगभग 17 दिन पहले कर दी गई है। इस तरह की जब बात सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती है तो पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और जैसे अफरा तफरी का माहौल होता है तो इनकी 3 बहनें हैं जिनका नाम नौरीन खान है, अलीमा खान, उज़मा खान। इन तीनों बहनों ने जेल में मुलाकात करने के लिए, देखने के लिए कि उनका भाई जिंदा है, मर चुका है, क्या वाकई हत्या हो चुकी है, या फिर सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें ये सब महज अफवाहें हैं, ये बात पुख्ता करने के लिए जब वो जेल की तरफ बढ़ रही थी तो उनके काफिलों को, जो हजारों की संख्या में उनके साथ समर्थक थे, जो पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो समर्थक थे, उनके उसके पार्टी के चाहने वाले थे, उसके कार्यकर्ता थे, जब उनकी बहनों के साथ बढ़ रहे थे तो उन्हें उसकी रावलपिंडी की उस अदियाला जेल से पहले ही रोक लिया गया और रोककर कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अपने भाई से एक बार दिखा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए, मुलाकात जैसी हो जाएगी हम देख लेंगे, हमारा भाई ठीक है तो हम चले जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि आप हमारी वीडियो कॉल पर बात करा दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं होते हैं। अधिकारी साफ साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, आप नहीं मिल सकते, आप नहीं बात कर सकते। जब वो बातचीत करने की लगातार कोशिशें कर भी रही थी तो उन्हें पीछा कर दिया जाता है। और इस बीच में जो आसपास में स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं, रात का सीन था, और इस वजह से ताकि ये वीडियो ना बन सके, ये दावा किया जाता है, जो इनकी 71 साल की बहन है नौरीन खान ने मीडिया में आकर ये बात कही है कि उनके बाल खींचे गए, उनको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, जबकि वो पूर्व प्रधानमंत्री की सगी बहन है। उनके साथ जब इस तरह का व्यवहार किया गया है तो आम आदमी के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, सेना ने भी इन आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन बहन की जो ख्वाहिश थी अधूरी ही रही। ये परिवार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि पिछले 1 साल से 3 अक्टूबर 2024 से उनकी बहनों की मुलाकात ही नहीं हुई है, इनकी मिलने ही नहीं दिया गया है। और ये बात नहीं है, बल्कि जो पीटीआई इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं, जो इमरान खान से मिलना चाहते थे, अक्टूबर 2024 से उनकी भी किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। और पिछले 17 दिनों पहले हत्या का दावा किया जा रहा है कि उनकी 17 दिन पहले उनकी किसी सेना के किसी अधिकारी ने, उसने कहा कि नाम ना छापने की शर्त पर ऐसे वहां के किसी को बताया था, और इसीलिए ये बात बिल्कुल फैल जाती है, चारों तरफ खुल जाती है। लेकिन अभी इस बात पर कोई पुख्ता नहीं है। अलग अलग तरह की जानकारियां थी जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रही थी कि बीमारी की वजह से मौत हुई है, किसी ने कहा कि जहर दे दिया गया है, किसी ने कहा कि सेना ने उन्हें पीट पीट कर मार दिया गया है। अब वो बात कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने साफ साफ कहा है कि जितनी भी खबरें चल रही हैं सब की सब झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनसे किसी परिवार वाले से बातचीत भी नहीं कराई है, इसलिए अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं, इस बारे में अभी किसी को कुछ जानकारी है ही नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसा भी होता है कि मुख्यमंत्री की इतनी विसात नहीं है कि वो जेल में जाकर पूर्व प्रधानमंत्री से जाकर मुलाकात भी कर सके। जेल के अधिकारी को इतनी पावर दे दी गई कि मुख्यमंत्री भी मुलाकात नहीं कर सका। जाते जाते चित्रकूट के रहने वाले नीलेश कुमार हैं, पंजाब के रहने वाले हैं नूर आरिफा देवेंद्र पासवान, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और शिवानी गुप्ता हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। शिवानी गुप्ता, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जफ़र अहमद हैं, महेश पाल, स्वाति पाल, विवेक कुमार, निशाद, इजहार खान, बबलू कुमार, आयशा, लिबा अब्दुल्ला, साहिल कुमार भार्गव, हुमेरा पठान, कामिनी, दीपा सिंह, प्रदीप चौधरी, जवाहर राजपूत, पिंकू गुज्जर, मोहम्मद शफीक, धनीराम गौतम, मेहताब आलम, संगीता राजपूत, धनपद निषाद, अफजल अली। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।